हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस नई स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप खैरियत से होंगे। तो बिना वक्त को गुजारे हम इस स्टोरी पे चलते हैं। आज की जो स्टोरी का मौजू है वो एक फॉरेस्ट पे है, क्योंकि बहुत सी स्टोरी आप लोगों ने इस मुतलिक सुनी होगी। जो आज की स्टोरी है वो एक रियलिस्टिक स्टोरी है। तो बिना वक्त को गुजारे हम इस स्टोरी पे चलते हैं, ताकि आपको इस स्टोरी का पता चले। और इसको आप रात को तो मत देखना, ताकि आपको इन चीज़ों से आपको डर ना लगे। तो अगर आप देखेंगे भी तो आप छोटे बच्चों को दूर करके देखें, क्योंकि वो आपको पता ज़्यादा स्केरी हो जाते हैं। तो ओके गाइस। हेलो गाइस, तो आप सब ने तो ये फॉरेस्ट वगैरह का तो आपने सुना होगा। दरख्तों के पास जो चीज़ें होती हैं तो वगैरह वगैरह, इन आपने जंगलों की, दरख्तों की बहुत सी स्टोरी सुनी होंगी। जो आज की मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो एक रियलिस्टिक स्टोरी है, जो कि नेपाल के रहने वाली एक लड़की की है। तो मेरा नाम प्रिया है और मैं 8वीं क्लास में हूँ। और मेरे मम्मी पापा, मैं हूँ, और हम नेपाल के रहने वाले हैं। और जो हमारे साथ वाले हमारे बस एक नेबर्स हैं जिनके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग है। तो हमारी हंसी खुशी फैमिली जा रही थी। जो मेरे फादर हैं वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। वो हर टाइम ज़्यादा उनका टाइम स्पेंड ज़्यादा पुलिस में होता है, वो तो हमारे पास कम आते। तो मेरी जो बॉन्डिंग थी वो मेरी मोम के साथ ही थी। वो मेरी मोम जो कि हर टाइम मेरे साथ ही रहती थी, क्योंकि एक आपको पता है कि माँ का जो ओहदा होता है वो बहुत बड़ा होता है। और माँ के साथ ही मैं हर टाइम रहती थी। और जब मैं खेलती खुलती वगैरह थी, और वो भी मैं सिर्फ जो मेरे साथ वाले नेबर्स थे मैं उनके बच्चों के साथ ही ज़्यादा खेलती थी। उनकी सिर्फ एक बड़ी लड़की थी और एक बड़ा लड़का था। वो मेरे से बहुत बड़ी थी, पर फिर भी मेरी कोई बहन नहीं थी, तो मैं अकेली थी। तो वो मेरी बड़ी बहन बनी हुई थी। तो मेरी बड़ी बहन बनी हुई थी, तो मैं इन चीज़ों से बहुत सा तंग आ गई थी, खेल कूद से ये वगैरह। तो मैं कुछ नया करना चाहती थी, कुछ नया करना चाहती थी। तो मैं स्कूल में पढ़ती थी और मेरे दोस्तों के साथ हमने सडनली प्लान बनाया कि हम कहीं बाहर के फॉरेस्ट में कहीं जगह पे हम घूम के आते हैं। तो खैर हमने प्लान वगैरह बनाया और मैं घर आई और मैंने अपनी मोम से परमिशन ली, मोम कि मैंने अपने दोस्तों के साथ यहाँ जाना है। तो खैर मेरी मोम ने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, बट मेरी मोम ने कहा कि 4 बजे से पहले तुमने घर होना है। तो खैर मैंने इस बात को बहुत खुशी से एक्सेप्ट किया। मैं कहा चलो, मेरी मोम ने मुझे इजाज़त दे दी है। तो मैंने इस बात को सुना और मैं बहुत खुश हो गई और मैंने मोम को गले लगा के थैंक यू बोला। और मैंने कहा मैं 4 बजे से पहले घर आ जाऊँगी। खैर 4 बजे से पहले घर आ जाऊँगी और मैं बहुत खुशी से अपनी जाके तैयारियाँ वगैरह करने लग गई। खैर अब तैयारियाँ वगैरह करने लगी और जो मेरे साथ वाले नेबर्स थे वो मेरे घर आए और मेरी मोम से कहने लगे कि मैं अकेली हूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं है, तो आप प्लीज़ प्रिया को मेरे साथ मेरे घर में भेज दीजिए। तो खैर मेरी मोम, मैं उनके घर जाती रहती थी और मेरी मोम ने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए। मेरी मोम ने ना मुझे कहा कि चलो तुम चले जाओ। तो खैर मैं उनके घर चली गई और खैर उनका घर जो हमारे घर से था 2-3 घर छोड़ के आगे था। और उनके घर के जो पीछे था, साथ ही था ना, वो एक बैम्बू का, जैसे कहते हैं जंगल टाइप दरख्त थे ना, वहाँ पर बहुत सारे बैम्बू दरख्त लगे हुए थे। खैर मुझे इस चीज़ों से बहुत डर लगता था और बहुत मुझे अजीब फील होता था खैर वो रास्ते से जाना। और खैर मैं जब भी वहाँ से गुजरती और मैं बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग के चली जाती थी। तो खैर जब मैं वहाँ से जा रही थी तो मैं बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग के तो चली गई। खैर मुझे वो रास्ते से जाना बहुत खौफनाक रास्ता मुझे वो लगता था। खैर जो मेरे साथ रिलेटिव थे तो उनका फ्लोर था वो 4th फ्लोर था। तो खैर हम उसके फ्लोर पे गए और उनके फ्लोर में जो उनके कमरे में थे वहाँ पर भी एक खिड़की थी, विंडो थी, वहाँ पर भी एक विंडो थी। और विंडो के जो बाहर था वो वहाँ पर साफ ट्री नज़र आते थे। दिस वॉज वेरी क्लियरली, तो वहाँ पर बहुत क्लियरली मतलब कि वहाँ पर नज़र आते थे वो ट्री। और मैंने उनसे हैरानी से अपनी रिलेटिव से कहा, मैंने कहा यार तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लगता? वो कहती कि ना डर कैसा, कहती कि ना पहले मुझे भी बहुत देख के डर लगता था, पर अब यहाँ पर ही रहना है तो खैर इन चीज़ों से अब डर मुझे नहीं लगता। तो खैर मैंने इन चीज़ों से मुझे डर नहीं लगता उसने कहा। तो मैं बहुत हैरान वगैरह होगी। और जब मैं वापस आ रही थी तो खैर वापस आते हुए मैं वहाँ से जब गुजर रही तो एकदम से मेरे ना वहाँ पर ही पाँव स्ट्रेल हो गए। मैं वहाँ पर जम गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं वहाँ पर क्यों रुकी हूँ। और मैं बस घुरे घुरे उन दरख्तों को देखी जा रही थी। खैर मैं उन दरख्तों को देखी जा रही थी, मुझे इस चीज़ का
इल्म नहीं था, इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और खैर मैं वहाँ पर दरख्त के पास वहाँ पर उनको देखने लगी और मैं भागने की बहुत कोशिश करती पर मेरे से भागा नहीं जा रहा था। तो खैर मैंने वहाँ पर बहुत स्टिल होकर बहुत मुश्किल से वहाँ पर थोड़ी 2 मिनट रुकी और वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर जो बैम्बू ट्रीज के पहले जो वहाँ पर था, वहाँ पर एक कब्रिस्तान था, वहाँ पर ही लाशें वगैरह, वहाँ पर ही बहुत सी चीज़ मतलब कि दफनाते वगैरह वहाँ पर ही थी। खैर मुझे इस बात का पता नहीं था। तो खैर जब मुझे पता चला तो मैं इसी बात से वहाँ से जाने से डरती थी। तो खैर मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भागी और मैं घर की तरफ आई और मैं हाँफने लगी और मुझे बहुत स्वेटिंग होने शुरू हो गई। मेरी मॉम ने मुझे देखा और उसने कहा कि ना, मेरी मॉम ने जो मुझे कहा, मेरी मॉम जो बात सुनी और मैं हैरान हो गई कि मुझे क्या हो रहा है। मेरी मॉम ने मुझे कहा कि बेटा क्या हुआ तुम्हें, क्यों स्वेट इतनी पसीना क्यों, इतनी स्वेटिंग क्यों आ रही है। तो खैर मुझे बहुत मैं डरी हुई थी, मेरे से पहले तो बोला नहीं जा रहा था। मेरी मॉम ने बार बार मुझसे पूछा कि मैं अपनी मॉम को बताया। तो खैर मेरी मॉम कहती कोई बात नहीं, तो ये होता रहता है, कुछ छोटी मोटी बात नहीं। खैर मैंने इस बात को इग्नोर किया, मुझे क्या पता कि आगे जाके मेरे साथ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खैर मुझे इन बातों का नहीं पता और हम शाम का जो थे हम डिनर करने लगे, मॉम और मैं हम डिनर करने लगे और डिनर करते करते मैंने किया डिनर अपना फिनिश किया, मॉम ने फिनिश किया और मेरी मॉम ना वॉशरूम चली गई। तो खैर मैंने ना अपनी मोम मेरी वॉशरूम चली गई, मैं अपनी मोम को पूरे घर में ढूंढने लगी। जब मैं देखा मेरी मोम यहाँ पर नहीं है तो मैं पूरे घर में अपनी मोम को ढूंढने लग गई। तो मोम को ढूंढते ढूंढते मुझे खैर 15-20 मिनट हो गए, मेरी मोम नहीं मिली। मैंने जाकर वॉशरूम का दरवाज़ा खड़का नॉक किया तो मेरी मोम का आगे से पहले कोई जवाब नहीं आया। मैं एकदम से डर गई, मैंने कहा पता नहीं मेरी मोम कहाँ चली गई। तो खैर मुझे इस बात का इल्म नहीं था, तो मैंने दोबारा फिर से डोर नॉक किया और मेरी मोम का आगे से जवाब आया। मेरी मोम कहती क्या है, मेरी मोम कहती तुम जा सो जाओ, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर तक। खैर मुझे ये बात बहुत हैरानी वाली फील हुई कि मेरी मम्मी ने कभी मेरे साथ आज तक ऐसे बात नहीं की, तो आज क्यों मम्मी बात करी। खैर मुझे इस बात का इल्म ना हुआ तो मैं जाके अपने कमरे में सो गई। आधा घंटा बीता तो मेरी मम्मी जैसे ही मेरे कमरे में और एक कोने में वहाँ पर बैठ के नीचे सिर रख के वो बैठ गई। तो मैं खैर इस बात पे हैरानी मुझे फील हुई, तो मैंने कहा ये क्या बात है, ये क्या हो रहा है। खैर मुझे इस बात का पता ना था, तो मैंने अपनी मोम को बुलाया। मैंने मोम से कहा कि मोम क्या हुआ है कि आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं। मेरी मोम ने आगे से मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो खैर मेरी मोम ने मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैंने 5-6 दफ़ा पूछा, मेरी मोम ने ना जवाब दिया। मैंने ऐसे ही 15-20 मिनट मोम से पूछती रही पर मेरी मोम ने मुझे कोई जवाब ना दिया। तो मैं बहुत डर गई और मैंने वहाँ पर मेरे साइड पे एक पानी वाला जग पड़ा हुआ था, तो मैंने वो जग पकड़ा और पानी गिलास में डाला और मैंने अपनी मोम के ऊपर फेंक दिया। खैर मेरी मोम जैसे ही होश में आई तो मेरी मोम मुझे गले लगा के ऊंची ऊंची रोने लगी। खैर मैं बहुत डर गई और मेरी मोम ऊंची ऊंची रोने लग गई। खैर मैं बहुत डर गई और मैंने मोम को उधर बैठाया। मैं अपने साथ वाले जो हमारे घर में छोटा सा हमने एक साइड पे कमरे में मंदिर सा बनाया हुआ था, मैं वहाँ पर गई, कुछ मैंने फ़ोटो से भगवान की फ़ोटो वगैरह उठाई, कुछ मैंने वहाँ पर नींबू वगैरह ऐसी चीज़ें मैंने उठाई। तो मैंने आके अपनी मोम के पास रख दी, मोम को कमरे में रख दी। तो मोम को कमरे में लेके गई, वहाँ पर मैंने रखी। तो मेरी मोम को जैसे ही मैंने अपनी आंखें मोम की देखी तो मेरी मोम की आंखें कुछ वाइट कलर की होती जा रही थी, जैसे कि किसी चीज़ की कोई रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है। खैर मुझे इस बात का ना पता, तो मैं बहुत डर गई और मैंने जल्दी से अपनी मोम को हिलाया वगैरह, पर मेरी मोम हिल नहीं रही थी। और मेरी मोम के जो थे, मेरी मोम की बॉडी पे वो रेड रेड कलर के कुछ निशान आना शुरू हो गए और मैं इस बात पे बहुत डर गई और मेरी मोम अपने आप को ज़ोर ज़ोर से काटना शुरू हो गई। तो खैर मैं बहुत डर गई, रोने लग गई और मैंने जल्दी से अपने मोम का फ़ोन उठाया, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल फ़ोन तो है नहीं था तब। मैंने अपनी मोम का फ़ोन उठाया और मैंने जल्दी से अपनी जो साथ वाली मेरी दोस्त थी, मेरी रिलेटिव में जिसको मैंने अपनी मेरी बहन बनाया हुआ था, खैर मैंने उसको फ़ोन लगाया और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। मैंने उनको बुलाया और जो मेरी वो रिलेटिव जब जल्दी जल्दी मेरे घर आई और तो खैर उन्होंने मेरी मोम से पूछा वगैरह, पर मेरी मोम ने आगे से जवाब नहीं दिया। मेरी मोम के जो बॉडी पे थे वो बड़े बड़े निशान पड़ने शुरू हो गए। हमने मोम को रोका पर मेरी मोम रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खैर मैंने बहुत डर गई और मैंने जल्दी से अपने फादर को फ़ोन लगा, अपने डैड को फ़ोन लगा। अपने डैड को मैंने सारी बातें बताई और मेरा डैड भी बहुत इस बात को सुन के डर गया। खैर मेरे डैड को छुट्टी तो हो नहीं सकती थी, तो क्योंकि मेरा डैड नेपाल से बहुत ही दूर था, क्योंकि वो ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पर। तो खैर मेरा डैड आ ना सका, तो मेरे डैड ने कहा कि आप अपने चाचू को फ़ोन करके कह दें साथ ही, क्योंकि वो पास ही थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। तो मैंने फ़ोन जल्दी अपने चाचू को लगाया और मेरे चाचू वहाँ से थोड़ी देर में मेरा चाचू आ गया। मेरे चाचू ने जो मेरी मामा को पूछा वगैरह, वो आगे से जवाब नहीं दे रही थी। तो खैर एकदम से उन्होंने हमारे पे अटैक कर दिया। वो हमें काटना शुरू हो गया, हमें मारना शुरू हो गया। खैर इस बात में मेरे चाचू ने जल्दी मेरी मोम को
पकड़ा और जल्दी से बेड पे बिठाया, पकड़ा। और मेरी मोम, मेरे जो चाचू थे उस पर भी ऐसे हमला करना शुरू हो गया। मेरे चाचू ने बहुत मुश्किल से छुड़ाया वगैरह। तो उनको ना वहाँ पर उनके दुपट्टे से उन्होंने बांध दिया। खैर उनसे पूछा पर वो कोई जवाब नहीं दे। वो आगे से नीचे से बहुत बुरे तरीके से हंस रहे थे। वो बहुत बुरे तरीके से वहाँ पर हंस रही थी। खैर मैं इस बात को देख के तो बहुत डर गई, रोने लगी। और खैर उसके बाद जो मेरे चाचू ने उनसे पूछा पर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। खैर उन्होंने कोई जवाब ना दिया तो मेरी मोम थी वो अपने हाथों पे कुछ काउंटिंग वगैरह गिनना शुरू कर दिया। काउंटिंग गिननी शुरू कर दी। और मेरे जो एकदम से उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले, हंसना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बहुत दिन थोड़े रह गए हैं, इनको मैं साथ अपने ले जाऊंगी, इनको अपने साथ ले जाऊंगा। खैर इस बात पे हम बहुत डर गए। और वो बाद में मेरी मोम रिक्वेस्ट हमसे करने लगी, मुझे बस वहाँ ले जाओ, वहाँ ले। मेरे चाचू ने पूछा कहाँ ले जाओ, और वो कहने लगी बैम्बू दरख्तों के पास। खैर जब मैं इस बात को मैंने सुना और मैं बहुत टेंशन में आकर डर गई। तो खैर मैं इस बात को सुन के डर गई। मैंने अपने चाचू को सारी बातें वगैरह बताई। तो मेरे जो चाचू थे, मेरे चाचू ने कहा ये आपकी वजह से नहीं कुछ हो रहा, मैं अपनी जो थी बर्डन अपने सिर पे ले रही थी, शायद ये मेरी वजह से आज मैं ना वहाँ पर रुकी होती तो मेरी मोम के साथ ये ना होता। तो खैर उन्होंने मुझे समझाया वगैरह, पर मेरे जो मैं समझने वाली ना थी, तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने जल्दी जल्दी अपने फादर को फ़ोन लगाया और ये सारी सिचुएशन बताई। मेरे फादर थे, मेरे फादर कहता जो अपने चाचू को फ़ोन, चाचू के साथ बात वगैरह उन्होंने की। और वो ना मेरे जो मदर को ना वहाँ पर ले गई, कुछ ना वहाँ पर हो रही थी, जैसे वहाँ पर मंदिर में ले गए। और वो मंदिर में जाके जैसे ही अंदर लेके गए तो मंदिर में जाते साथ ही उन्होंने पूजा वगैरह स्टार्ट कर दी। उनको बताया सारी सिचुएशन, उन्होंने पूजा वगैरह स्टार्ट कर दी। खैर थोड़ी देर 15-20 मिनट गुजरे। 15-20 मिनट बाद जो थी मेरी मोम बेहोश हो गई और जल्दी से हम उनको घर ले आए। खैर उसके बाद एक दिन बाद तो कुछ नहीं हुआ। मैंने उसी दिन अपनी जो मेरी साथ रिलेटिव थी, मैंने कहा कि तुम मेरे साथ ही रात यहाँ पर हो गए। अगले दिन जैसे ही रात के 8 बजे और मेरी मोम के साथ फिर से वैसे ही होना शुरू हो गया। मेरी मोम अजीब तरीके से हमें गोलियां डालना शुरू हो गई और हम डर के हमने पूछना शुरू किया। तो मेरी मोम पूछना गई, मेरी मोम ने फिर से हंसना शुरू कर दिया उसी वॉइस में, जैसे मेरी मोम की वॉइस भी चेंज हो गई थी। उसी तरीके से मेरी मोम हंसना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से, और मेरी मोम ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। और मैंने जल्दी से अपने जो चाचू को बुलाया। खैर उन्होंने आया, उन्होंने पूछा वगैरह। उन्होंने कहा कि कल तो मैंने वैसे ही नाटक किया था। उस चीज़ ने कहा कल तो मैंने वैसे ही नाटक किया था बेहोश होने का, तो आज मैं इसे अपने साथ लेके ही जाऊंगा क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आ गई है और इसे मैं तो अपने साथ लेके जाऊंगा। खैर इस बात को सुन के हम बहुत हैरान हुए, बहुत मैं डर गई और अपनी कज़न के जो मेरी रिलेटिव थी मैं उसके पीछे जाके छुप गई। तो खैर मैंने उनका हाथ ज़ोर से पकड़ा था और हम बहुत डरे हुए थे। मैंने जल्दी जल्दी अपने फादर को कॉल लगाई और मेरे फादर ने अब मेरे फादर के पास और कोई तो रास्ता नहीं था। मेरे फादर के पास सिचुएशन बहुत मतलब क्रिएटिव हो गई थी। तो मेरे फादर ने वहाँ से अपने जो सीनियर थे उनसे परमिशन ली और घर आने का कहते। मेरे फादर को आने में भी 3-4 घंटे लगने थे। तो खैर मेरे फादर ने मेरे चाचू को जगह वगैरह बताई कि वहाँ पर साथ ही कुछ पंडित वगैरह हैं, तो वहाँ पर आप लेके जाओ वहाँ पर। तो खैर जो मेरा जो चाचू था वहाँ पर लेके गया और जैसे ही हम उसके बाहर पहुँचे, उस जगह के बाहर पहुँचे, वो पंडित के घर के बाहर हम जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर हमें उस पंडित ने बाहर ही रोक दिया। उसने पूजा वगैरह अंदर स्टार्ट कर दी। पूजा जैसे ही खत्म हुई और उसे हम अपनी मोम को अंदर लेके गए। तो खैर मेरी मोम को अंदर लेके गए तो उसने जैसे ही हम पूजा वगैरह की जैसे उसने तैयारी पहले ही करके रखी हुई थी। खैर जाते साथ ही उन्होंने पूजा वगैरह स्टार्ट कर दी और मेरी मोम में कुछ अजीब से बदलाव आना शुरू हो गए। वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना शुरू हो गई। तो खैर उसी दौरान वो ना मेरी मोम जो थी वहाँ पर ना गिर गई, बेहोश हो गई। तो वैसे ही मेरा थोड़ी देर बाद मेरा फादर आया। मेरे फादर ने जल्दी से मुझे हग किया और जो मेरी मदर थी मेरी मदर को उठाया, मेरी मदर को हग किया। तो खैर उसके बाद जो थी मेरी मदर को होश वगैरह आई और वो रिक्वेस्ट करने लगी मुझे यहाँ से ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पर वो पंडित था वो कहता था ये जो इवल स्पिरिट्स है ये सिर्फ बहाना लगा रही, वो भी इसी जगह पे मौजूद है, इसी जगह पे ही है। तो खैर हम इस बात को सुन के बहुत डर गए। तो खैर हम वहाँ पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और उसी वक्त मेरी वो मुझे रिक्वेस्ट करने हमें लगी कि मुझे वॉशरूम ले जाओ वॉशरूम ले जाओ। खैर जो थे मैं हालत तो बहुत उस वक्त नाजुक हो चुकी थी। तो खैर हम मेरे फादर थे वो मेरी मोम को वॉशरूम लेके गए और साथ ही वो पंडित गया और वॉशरूम के बाहर जैसे ही वो बाहर आए, जैसे उनके किसी ने गला पकड़ा हुआ था, ऐसे कुछ फील हो रहा था और वो ऊपर को जा रहे थे। मेरे जो फादर थे मेरे फादर ने उनको जल्दी से ऐसे मतलब गिरफ्त कर लिया, पकड़ लिया उनको, बहुत टाइटली पकड़ लिया और
टाइटली पकड़ लिया और वो जैसे ही हवा में जा रही थी, जो तो मेरा फादर था, उन्होंने टाइटली पकड़ लिया और पंडित ने जैसे ही रुद्राक्ष उनके माथे पर रखी और वो वहाँ पर ही बेहोश हो गई, वहाँ पर ही वो लेट गई। जल्दी से अंदर रह गई, उन्होंने पूजा वगैरह करनी चाहिए। उन्होंने मेरे फादर को कहा कि अब ये पूजा बहुत बड़ी होगी, आपके घर में भी पूजा करवानी पड़ेगी। खैर मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस वगैरह दौड़ रहे थे, पर मुझे इस बात का पता नहीं चला था ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी पूजा रखेंगे, ये जो इवल स्पिरिट है ये बहुत ही पुरानी इवल स्पिरिट है, बहुत ही जैसे पुरानी जगह कहते हैं, ये वहाँ से आई है, उन दरख्तों के पास से, वो जो बैम्बूस के दरख्त थे ये वहाँ पर आए। किसी रिलेटिव ने, किसी ने आपकी जो मदर है उस पर, आपकी जो बीवी है तो उस पर उन्होंने कुछ जैसे कहते हैं जादू वगैरह किया है और किसी जानवर की बलि भी उन्होंने उस जगह पे दी है। खैर इस बात को सुन के हम हैरान हो गए। तो खैर उन्होंने कहा कि जो आपका घर है उधर पूजा वगैरह होगी। खैर उसके बाद पूजा वगैरह वहाँ पर की गई और जो मेरी फादर था तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट वगैरह की कि हम क्या करें, क्योंकि ये क्या होगा वैसे वगैरह, उन्होंने रिक्वेस्ट वगैरह की। तो खैर हमारे घर पे पूजा वगैरह की, मेरी मोम तो खैर ठीक होगी, पर जो जैसे ही उन्होंने पंडित ने हमें कहा कि आप इस जगह से निकल जाए फ़ौरन ही, ये जगह को आप छोड़ दें। खैर हमें नहीं पता था कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। खैर इसी तरह मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चन हो रहे थे। हम लोगों ने वो जगह छोड़ दी और हम दूसरी जगह पे आ गए। तो खैर अब ये मेरी मोम के साथ बहुत कम हो गया। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारी 1K का टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। तो आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने कज़नों में, अपने फ्रेंड्स में सबको शेयर करें। आने वाली हर एक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना तो मत भूलना, क्योंकि उसके बगैर आपको लिंक तो नहीं आ सकता। ओके गाइस।